हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपीपी और अदर स्टेट के टेट, सुपर टेट और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपने इस चैनल पर इस समय रस, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर जाके चैनल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस फ्रेंड्स। आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, विद एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से। तो आप तब तक के लिए 10 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए रौद्र रस क्या होता है। देखिए रौद्र रस, देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है, हमने बताया था रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है रौद्र रस। शत्रु अथवा व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। तो देखिए क्या है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है, क्रोध। आलंबन क्या होता है इसमें, शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति। मतलब कुछ ऐसे आलंबन क्या होता है, मतलब शत्रु और अपने विपक्ष के प्रति बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो जाए, गुस्से में किसी बात पे, ठीक है, किसी कारण से, तो वो होता है आलंबन। उद्दीपन क्या होता है, देखिए कटु वचन, जब भाई गुस्सा आएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा, कटु वचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध। अनुभाव क्या होता है, नेत्रों का लाल होना, होंठ फड़कना, दांत भींचना। देखिए जब कोई कटु वचन बोलेगा, गुस्से में होगा, तो क्या होगा, अनुभाव का मतलब यहाँ पे फिर वो कैसी एक्टिविटीज करता है। व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो कैसी एक्टिविटीज करता है, यहाँ पे इस रस में अनुभाव का मतलब ये है। तो जब कोई गुस्से में एकदम आंखों का लाल भी होना होगा, और ओंठ फड़कना, दांत भींचना, एकदम किटकिटी बांधना गुस्से में, तो ये होता है अनुभाव रौद्र रस में, ठीक है। संचारी क्या होता है, अमर्ष, मोह, मद, जड़ता, गर्व, स्मृति, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेन चीज है आपको याद करना है क्या, स्थायी भाव। एक मिनट। स्थायी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का क्या है, क्रोध, ठीक है। बाकी ये सब आपने पढ़ लिया। आलंबन शत्रु विपक्षी देशद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति। उद्दीपन कटु वचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध। अनुभाव नेत्रों का लाल होना, ओंठ पकड़ना, फड़कना, दांत भींचना आदि। तो ये सब चीजें हैं। तो अब अपनी लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से समझिए आप। तो रौद्र रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव ही है, मेन इसकी बात ही है क्या, क्रोध। देखिए तो जहां कहीं आपको इस तरीके की लाइनें मिले जिनसे ऐसा लगे कि विपक्ष के प्रति, किसी के प्रति कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है कि क्या कर सकता है वो, तो वहां पे कौन सा रस होगा, रौद्र रस, ठीक है। और एक चीज क्या याद करनी है आपको, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र, क्रोध। आप देखिए इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे रौद्र, जैसे ही दो शब्दों में ये छोटा सा, ऐसे ही क्रोध, ये रा यहाँ पे, ऐसे भी, ठीक है। तो रौद्र मतलब एकदम वैसा रूप धारण कर ले कोई गुस्से में, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका रौद्र रस का। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ मतलब यहाँ पे क्रोध। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये क्या है कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन अपने विपक्षी शत्रुओं के प्रति क्या हुआ, क्षोभ से, गुस्से से जलने लगे, मतलब बहुत ही गुस्से में। सब शील अपना भूल कर, सब शील मतलब सब अपना जो भी लगाव है, और अपनापन है, वो सब भूल कर करतल युग मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। मतलब इतने गुस्से में है वो कि ऐसा लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि पूरा संसार देखेगा कि हमारे शत्रु अब क्या है, रण में मृत पड़े। रण में मतलब युद्ध के मैदान में क्या है, मरे हुए पड़े हैं, इतने गुस्से में हैं अपने शत्रुओं के प्रति।
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये घोषणा ऐसी बातें कहते हुए जो भी शत्रु हैं उनके प्रति वो इस तरीके की घोषणा का मतलब कि इस तरीके की बातें कहते हुए वो क्या हुए उठकर खड़े हो गए। तो इन लाइनों से एकदम से अर्जुन की गुस्सा नजर आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपने अब रौद्र रस समझ लिया होगा। रौद्र रस क्या होता है, उसका स्थायी भाव है क्रोध। और जहां कहीं आपको बहुत गुस्से भरी लाइनें, ये तो मान लिया एक एग्जाम्पल है इसी प्रकार से, और जहां कहीं इस तरीके की भावना नजर आए आपको कि बहुत ज्यादा ही व्यक्ति गुस्से में है कि कुछ भी वो कर सकता है अपने शत्रु के प्रति, तो वहां पे रौद्र रस होता है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध। अगर पूछ लिया जाए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का। और कुछ लाइनें दे दी जाए, उन्हें पूछ लिया जाए कि ये इनमें कौन सा रस है, तो भी आप समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे कि इसमें रौद्र रस है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट एक और अभी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा रस है, करुण रस, ठीक है। करुण रस देखिए क्या होता है, शोक नमक नहीं नामक, शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक है। आलंबन इसका क्या होता है, प्रियजन, प्रियजन का मृत शरीर, मतलब किसी अपने का किसी खास का मतलब उसका देहांत हो गया हो, वहां पे जो शोक दुख दर्द होता है, तो ऐसी जगह पे कौन सा रस होता है, करुण रस। संचारी भाव, संचारी क्या है इसका भाव, निर्वेद चिंता मोह विषाद। देखिए जब ऐसी घटना होगी किसी अपने का के साथ, इस प्रकार की अनहोनी अगर होगी तो क्या होगा, निर्वेद, चिंता भी होगी और उसके प्रति मोह भी होगा, विषाद, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, अश्रुपात, शिथिलता, स्मृति। तो जब मतलब ये सब होगा, प्रियजन का ऐसा ऐसा हो जाएगा, संचारी निर्वेद चिंता मोह, तो अनुभाव उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी व्यक्ति की क्या होंगी, अश्रुपात मतलब रोना, अश्रुपात का मतलब रोना, शिथिलता एकदम शिथिलता, शिथिल शरीर, समझ में ना आना, क्या होगा, स्मृति लोप मतलब इस तरीके के दुख में क्या होना, उसकी याददाश्त चली जाना, स्मृति लोप। तो अचानक से अपने किसी प्रिय के साथ में अगर ऐसी घटना होती है तो वहां पे कौन सा रस होता है कि करुण रस। तो फ्रेंड्स करुण रस का स्थायी भाव अगर पूछा जाए तो क्या होता है, शोक। अगर पूछ लिया जाए शोक किस रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है, करुण रस का, ठीक है। और बाकी ये आलंबन, संचारी, अनुभाव, ये सब आपने देख लिया है। देखिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण देखो, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात लतिका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्ना धार। देखिए इस पूरी लाइन में, इन पूरी लाइनों में करुण रस झलक रहा है। देखिए कैसे, अभी तो मुकुट बंधा ही था माथ, मतलब ये घटना जो है एक तुरंत की शादी हुई हो वहां पर की होती है, तो उसके साथ में क्या होता है, कुछ अनर्थ हो जाता है, खुले खुले उस बात को क्या कहें, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो क्या है कि अभी तो मुकुट बंधा ही था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी तक मतलब वो किसी के सामने बोल भी ना पाई, अभी कल ही हल्दी के हाथ, मतलब सारी रस्में हुई थी, अभी तो मुकुट भी माथे से नहीं उतर पाया था, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार। तो मतलब ऐसा ये क्या हो गया कि पूरा संसार, मतलब हमारे लिए ये संसार यही रुक गया, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात लटिका व सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। तो वो स्त्री क्या है जिसके साथ ऐसी घटना होती है उसके पति के साथ, तो वो क्या होती है, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, वो जो है एकदम बिना यादाश्त के इस तरीके से सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। तो ये है ऐसी कहीं पे अपने प्रिय के साथ में ऐसी अनहोनी घटना होती हुई नजर आए और वो उसके प्रति बहुत ही दुख व्यक्त करे, बहुत ही दुखी हो, तो वहां पे क्या होता है, करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये समझ गए होंगे रस करुण रस और
करोड़ रस और उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है करोड़ रस और रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस और करोड़ रस, 2 रस कंप्लीट कर लिए। जो बचे हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।